प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी राधे श्याम 11 मार्च को रिलीज हो चुकी है। 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस राधे श्याम फिल्म में करीब 60 करोड़ रुपए केवल इसके VFX पर ही खर्च किए गए हैं। राधे श्याम फिल्म में इंडियन सिनेमा का अब तक का सबसे एडवांस VFX है, लाइक हॉलीवुड लेवल। क्रिएटर स्टूडियो नामक एक हॉलीवुड की VFX कंपनी है जो सर्बिया के बेलग्रेड में स्थित है। उन्हीं के द्वारा राधे श्याम मूवी का मैक्सिमम VFX वर्क किया गया है। उन्होंने डोंट ब्रीथ टू सैलो जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी काम किया है। आप उनके वर्क प्रोफाइल को यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। इट मीन्स अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए फिल्म मेकर ने कसर नहीं छोड़ी है। वेल डन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इस फिल्म की पूरी शूटिंग हैदराबाद, इटली और जॉर्जिया में हुई है। राधे श्याम मूवी का यह बिहाइंड द सीन ट्रेन का है। एक्चुअली पूजा हेगड़े को ट्रेन से लटकाना काफी ज्यादा पसंद होता है। इस सीन की शूटिंग को VFX स्टूडियो में ही कर लिया गया था। इसके लिए एक ट्रेन की एक बॉगी को स्टूडियो में ही तैयार किया गया था जो एक डमी ट्रेन है। वहीं इसके चारों तरफ आप ब्लू बैकग्राउंड देख रहे हो जिसे कि बैकग्राउंड को सजीव दिखाया जा सके। जब हमने इस सीन को मूवी में देखा था तो यह सीन रोमांटिक के साथ खतरनाक भी लगता था, बट यहाँ शूटिंग देखकर आप कह सकते हो कि यहाँ जान जोखिम जैसी कोई चीज नहीं थी। यह शूटिंग लोकेशन हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी का है। उसी फिल्म सिटी के VFX स्टूडियो में यह पूरा सीक्वेंस तैयार किया गया था। फिल्म का यह लोकेशन इटली का है। एक्चुअली फिल्म को 1970 के टाइम का कलर ग्रेडिंग दिया है और उसी के अकॉर्डिंग पूरा माहौल भी तैयार किया गया था। यह उस समय का सीन है जब पूजा हेगड़े और प्रभास एक ट्रैफिक जाम में मिलते हैं और वे अलग अलग बस में सवार रहते हैं। उनके बीच वहां जो भाप से लिख कर कॉन्वर्सेशन होती है उसे कुछ इस तरह से शूट किया गया था। यहाँ आप कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट को भी देख रहे हो। एक्चुअली उन बच्चों को ऑडिशन से चुना गया था। शूटिंग खत्म होने के बाद बच्चों को टीम की तरफ से गिफ्ट भी दिए गए थे। वहीं बारिश जैसा एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए सड़कों पर पानी भी डाली गई थी। इस सीक्वेंस को एक ब्रिज पर शूट किया गया था जिसके लिए घंटों तक उसे जाम करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि गुरुजी का किरदार सत्याराज ने प्ले किया है। उन्होंने ही बाहुबली सीरीज में कटप्पा का रोल निभाया था। यह लोकेशन माधवारिया टेम्पल का है जो आंध्र प्रदेश के गंडीकोटा विलेज में स्थित है। मूवी के केवल इस क्लाइमेक्स को शूट करने में पूरी मूवी से ज्यादा खर्चा लगा था और काफी मेहनत भी। पूजा हेगड़े का जब एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद प्रभास एक फोन बूथ से बात कर रहे होते हैं, या उसी समय का BTS है। इसे VFX स्टूडियो में तैयार किया गया था एंड पीछे जो बिल्डिंग्स और स्ट्रीट दिख रही है उसे प्रोजेक्शन से बनाया गया है। वहीं आप देख सकते हो कि क्रू मेंबर्स द्वारा पाइप से बारिश भी कराई जा रही है ताकि इस सीक्वेंस को डेंजर क्लाइमेट में रिकॉर्ड किया जा सके। इसके अगले सीक्वेंस में आती है शिप वाली शूटिंग। यह इस मूवी का अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट है। मूवी का यह क्लाइमेक्स सीन जॉर्जिया के VFX स्टूडियो में तैयार कर लिया गया था। इस सीन को बनाने के लिए एक डमी शिप लेना पड़ा था जो कि बड़े बड़े स्टूडियो में ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। यहाँ शिप को क्रेन की मदद से स्टूडियो में इस तरह से लगाई जाती है। इसमें मोशन भी डाले जाते हैं ताकि ऐसा लगे कि तूफान में आकर जहाज डूबने वाली है, यानी हिलती डुलती दिखे। यहाँ पर देख रहे हो कि इस शिप का केवल ऊपरी हिस्सा ही यहाँ पर है क्योंकि बाकी हिस्सों पर CGI और विजुअल इफेक्ट ऐड किए गए हैं। यह उसी सीक्वेंस का हिस्सा है। एक्चुअली यहाँ पर प्रभास को अपने गुरुजी की बात याद आती है जब वो कहते हैं कि दुनिया में केवल 1% ही लोग होते हैं जो अपनी किस्मत खुद से लिखते हैं, और फिर प्रभास यहाँ डूबते शिप के ऊपरी हिस्से में चढ़ने की कोशिश करता है और वह कामयाब भी हो जाता है एंड ऊपर चढ़कर फ्लायर गन चला देता है। इस क्लाइमेक्स के सीक्वेंस में जितने भी जहाज के इंटीरियर की शूटिंग दिखाई गई है वहाँ पर पानी के बहाव को शूटिंग के दौरान यूज नहीं किया गया था बल्कि उसे आफ्टर इफेक्ट से जोड़ा गया है। पानी
को यूज किए बिना ही इसे एक प्रॉपर डायरेक्शन में शूट कर लिया गया था, लेकिन शिप के एक्सटीरियर पार्ट की शूटिंग में वाटर फ्लो यूज किए गए थे। उसे क्रू मेंबर द्वारा पाइप की मदद से छोड़ा जाता था। बाय द वे, समुद्र वाली शूटिंग के बारे में जानने के लिए यदि आप एक्साइटेड हो और जानना चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है। एक्चुअली वो लाइफ ऑफ पाई का BTS है। वो पूरी मूवी समुद्र पर ही बनी है, इसलिए अगर आप ऐसी मूवी का BTS देखना चाहते हो, फिल्म मेकिंग देखना चाहते हो तो उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। यह लोकेशन इटली के एक स्ट्रीट का है। यह उस समय फिल्माया गया था जब प्रभास एक बड़े बिजनेसमैन की भविष्यवाणी करते हैं कि उन्हें राजनीति के बजाय बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद उस बिजनेसमैन के लोग प्रभास की पीछा करते हैं, जिसकी शूटिंग कुछ इस तरह से हुई थी। इसके लिए कैमरामैन ने पहिए वाले शूज पहन रखे थे जिससे कि मोशन में मोमेंट कैप्चर कर सके। उसके बाद प्रभास का एक्सीडेंट हो जाता है और वह पूजा हेगड़े के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यहाँ पर फनी सीन होता है, जिसके बाद प्रैक्टिसिंग इन डेथ का भी सीन यहीं पर होता है और फिर पूजा हेगड़े भी घर जाकर इसकी प्रैक्टिस करती है। यहाँ उसी समय का BTS है। यहाँ डायरेक्टर साहब इस टेक को करके बताते दिख रहे हैं। राधेश्याम मूवी का सबसे रोमांटिक सॉन्ग आज की आ गई का यह प्यारा सा BTS है। इस सॉन्ग को अरिजीत सिंह ने आवाज दिया है, मिथुन सर ने लिखा है। वैसे तो इस सॉन्ग को शूट करने के लिए डिफरेंट लोकेशन पर जाना पड़ा था, लेकिन इसकी मैक्सिमम शूटिंग लोकेशन जो है वो जॉर्जिया की ही है। प्रभास और पूजा हेगड़े की जब आखिरी मुलाकात होने वाली होती है तभी का यह सॉन्ग है। यह सॉन्ग मैं इश्क में हूँ है। मूवी का यह सीन रेसिडेंट ऑफ रॉयल हाउस का दिखाया गया है, बट एक्चुअली में इसकी शूटिंग एक VFX स्टूडियो में ही कर ली गई थी। एंड इस सॉन्ग के बाद प्रभास जिस पीले कलर की टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, यह वही टैक्सी है। क्लोजअप शॉट लेने के लिए इसमें बड़े कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। इसके अगले सीक्वेंस में पूजा हेगड़े का एक्सीडेंट होता है। एक्चुअली इस सीन को शूट करने के लिए कार को क्रेन के सहारे मोशन से इस तरह से दिया जाता है। जिस ट्रक से कार की टक्कर होती है उसे भी आप इस फ्रेम में देख ही रहे हो। एक्सीडेंट होने के बाद पूजा हेगड़े को हॉस्पिटल लाया जाता है। यह उस वक्त का सीन है। बाहुबली फिल्म की वजह से रिलीज से पहले ही फिल्म ने 200 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था। वहीं 79 करोड़ का बम्पर ओपनिंग भी से मिली है। यह इंडियन सिनेमा की 3rd बिग बजट मूवी है। पहले नंबर पर रोबोट 2.0 है एंड दूसरे पर साहो है जो 350 करोड़ में बनी थी। एंड इस फिल्म को 350 करोड़ में तैयार किया गया है, यानी राधेश्याम को। बाय द वे, राधेश्याम मूवी के डायरेक्टर के राधा कृष्णा कुमार हैं। लीड स्टार कास्ट में प्रभास हैं और उनके अपोजिट पूजा हेगड़े है। पूजा जी के बारे में कहा जा रहा है कि वह अब तक की सभी फिल्मों के कंपैरिजन में इस बार सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखी हैं। वहीं भाग्यश्री ने प्रभास की माँ का किरदार निभाया है, जो कि रियल लाइफ में सलमान खान की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं।